सभी को नमस्कार। आज करंट जीके में पढ़ेंगे सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी। उसी में हम बात करें राजस्थान जो करंट जीके की, जिसमें राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य, उसमें पहला प्रश्न बनता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को अभी 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, यानी 5 राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिले हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। दूसरा प्रश्न बनता है राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का भी गठन हुआ है। ये क्या कार्य करती है? देखो, इस निर्णय में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता और जन संतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। इसलिए ये राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया गया। उसके बाद में राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की। अभी राजस्थान ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। इसके तहत देखिए, हस्तशिल्प कलाकार है उनको सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति है वो कब जारी की गई? 2022 में। अब हस्तशिल्प जो भी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं उनको फिर से अच्छा करने का प्रयास है और साथ साथ में इस तरह की जो कलाकृतियाँ हैं, कला है, वो विलुप्त होती जा रही है, उनको बचाने का प्रयास है। इसके साथ ही देखिए, प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें हस्तशिल्पों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके बाद में प्रश्न बनता है महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण कब किया गया? ये ध्यान रखिए, राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण 26 अगस्त 2022 को किया गया। बस ये याद रखिए, महिला समानता दिवस पर, यानी महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, कुछ ऐसे कार्यक्रम हो जिससे क्या उनकी जो समाज में नाम है वो अच्छा हो और समाज में अच्छे तरह से वो रह सके, उनके लिए महिला समानता दिवस मनाया गया। और साथ साथ में देखिए, इन्हीं के लिए राज्य स्तर पर एक समारोह हुआ जिसमें राजस्थान महिला निधि लोकार्पण का गठन किया गया। वो कब किया गया? 26 अगस्त 2022 को। उसके बाद में राजस्थान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कृत है, यानी राजस्थान अभी इस सम्मान से सम्मानित हुआ है। स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान अभी सम्मानित हुआ है। देखिए, जल जीवन मिशन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जयपुर जिले के 15 गांवों में नलों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसके तहत आधार पर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इसलिए इनको क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत ये प्रोजेक्ट था, इसलिए इनको स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान को पुरस्कार मिला है। उसके बाद में प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू। दूरस्थ शिक्षा, आपको पता होगा, जब ये पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं तो उनके लिए घर बैठे कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिनसे वो जुड़ सके और वो अपनी पढ़ाई है वो आगे जारी रख सके। तो आपने सुना होगा कोटा विश्वविद्यालय वो हमें घर बैठे पढ़ाई करवा रहा है, ऐसा सुना होगा। तो इसी के माध्यम से देखिए, ऐसी योजना ही है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय नहीं जा पाती है, विश्वविद्यालय नहीं जा पाती है, उनके लिए दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाए। यानी ये उच्च शिक्षा को जोड़ने की एक योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। जो ऐसी बालिकाएं या ऐसी महिलाएं जो किन्हीं कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय नहीं जा पा रही है, विश्वविद्यालय नहीं जा पा रही है, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। यानी ये एक माध्यम है जो आगे की पढ़ाई वो जारी रख सकते हैं। इसके लिए देखो, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान जैसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। इसमें देखिए, स्नातक स्तर के कोर्सेज है उसमें 16,000 सीटें हैं। स्नातकोत्तर कोर्सेज में जो एमए कर रहे हैं उसके लिए 5300 पोस्टें हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 10,000 और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 3,000 और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 2,000 सीटों का प्रावधान किया गया। तो आप ये याद रखिए, प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, उसके तहत किसको जोड़ा गया है? इसके तहत जो बालिकाएं या महिलाएं जो किन्हीं कारणों से महाविद्यालय नहीं जा पा रही है, उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद में 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। पहली बात तो ये याद रखिए, मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो कौन से नंबर का दिया जा रहा है? अभी वो 29वें नंबर का, 29वें संस्करण की घोषणा अभी 2022 में की गई है। इसके तहत किनको दिया जाता है? देखिए, इस प्रकार के पुरस्कार में उन खिलाड़ियों का चयन है जो पूर्व रणजी खिलाड़ी है, उनका नाम है आहूजा की अध्यक्षता। ये पूर्व खिलाड़ी है, रणजी खिलाड़ी, इनकी एक समिति है। उसके आधार पर वर्ष भर में प्रदर्शन के आधार पर सर्वसम्मति से किया जाता है। यानी जो पूरे साल में जिस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको दिया जाता है। यानी राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी है, उनको ये प्रदान किया जाता है। मथुरा दास माथुर अवार्ड जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खिलाड़ी हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। इसमें वर्ग अलग अलग बने हुए हैं। जैसे सीनियर वर्ग, उसमें अभी अनिकेत चौधरी को, जो जयपुर के हैं और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, उनको ये पुरस्कार मिला है सीनियर वर्ग में, मथुरा दास माथुर अवार्ड। दूसरा जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह जो उदयपुर के हैं, वो बल्लेबाज हैं और स्पिनर भी है। उसके बाद में सब जूनियर में रोहन राजभर जो जयपुर के हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो मथुरा दास माथुर अवार्ड है, क्रिकेट में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खिलाड़ी को दिया जाता है, वो 29वें नंबर का है। और उसके तहत उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पूरे साल भर में जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। इसमें वर्ग अलग अलग है, सीनियर वर्ग है, जूनियर वर्ग है और सब जूनियर वर्ग है। तो सीनियर में है अनिकेत चौधरी और जूनियर में अनिरुद्ध सिंह है।
तो बस इतना याद रखिए, मथुरा दास माथुर अवार्ड है किसके लिए दिया जाता है? राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने साल भर में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, रक्षा मंत्री ने अभी फिलहाल में हाल ही में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। अभी वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। ये कहाँ से किया है और इसमें मूर्ति है वो कितनी बड़ी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये अभी जो बन रहा है वो जोधपुर जिले के सलवा कला गांव में, यानी जो जोधपुर में गांव का नाम है सलवा कला, ये गांव है सलवा कला जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ ये मूर्ति बनने जा रही है। किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती के अवसर पर अनावरण की गई वीर दुर्गादास राठौड़ की पंचधातु की, यानी 5 धातुओं से बनी हुई है, 5 धातु की बनी हुई मूर्ति है और यह मूर्ति 12 फीट ऊंची है, 12 फीट ऊंची है। और वजन भी देखिए इसमें कितना है, 1400 किलोग्राम, यानी 1400 किलोग्राम वजन ये प्रतिमा है। देखिए प्रश्न दोबारा, रक्षा मंत्री ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ किया है? सलवा कला गांव जोधपुर के अंदर। पंचधातु की मूर्ति बनी हुई है और ये कितने फुट ऊंची है? 12 फुट ऊंची है और इसका वजन कितना है? 1400 किलोग्राम। आपको याद हो गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान डीजी फेस्ट 2022। ये तकनीकी और उद्यमिता, ये पिछली क्रोनोलॉजी में पढ़ा है हमने, तकनीकी व उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। इसके बाद बात करते हैं आरकेट का उद्घाटन। देखिए आरकेट, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें। आरकेट का मतलब है राजीव गांधी, सी से सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, आर से राजीव गांधी, सी से सेंटर, ए से एडवांस और टी से टेक्नोलॉजी। तो स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी स्नातक यानी बीए या बीकॉम या बीएससी, स्नातक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के स्नातकोत्तर तो एमए या एमएससी या एमकॉम, ठीक है। स्नातक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने, एक तारीख है 20 अगस्त 2022 को किया गया। यानी आरकेट का उद्घाटन है वो कब किया गया? 20 अगस्त 2022 को। उसके बाद में आरकेट स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी। यानी आरकेट है वो स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के रोजगार के अवसरों में समृद्ध करने के उद्देश्य से की गई। आरकेट का जो फुल फॉर्म है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आप याद कीजिए। इसका उद्घाटन कब किया गया? 20 अगस्त 2022 से। उसके बाद में बात करते हैं हम राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 जो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर देखिए मेन बात क्या है कि वेव माई वे, ये देखिए ये एक सॉफ्टवेयर है। वेव माई वे फ्रेमवर्क राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। यानी ये सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। इसमें विभाग की आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म, वेब पेज बनाए जा सकते हैं। यानी ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें अपनी कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, मेन्यू बनाई जा सकती है, सब मेन्यू बनाई जा सकती है, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय वेबसाइट का निर्माण करने वाले इस सॉफ्टवेयर को नाम क्या दिया गया है? वेब माई वे सॉफ्टवेयर का नाम है, ये आपको याद रखना। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से कोई भी विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म, वेब पेज बना सकता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वेब माई वे, याद रखना। उसके बाद इसी के अंदर विश्रोन नाम आ रहा है। विश्रोन देखिए भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है जिसका उद्देश्य प्रदर्शन राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 में किया गया। आपको याद रखना भारत में पहला बनाया गया कृषि ड्रोन कौन सा है, उसका नाम क्या है? वो है विश्रोन। विश्रोन क्या है? विश्रोन भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है, उसका नाम क्या है? विश्रोन। उसके बाद में बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो पहले क्रोनोलॉजी में पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा कम पढ़ा था आपसे। देखिए प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? देखिए इसका शुभारंभ किया गया जोधपुर से। जोधपुर का एक गांव है उसका नाम है पाल गांव, यानी पाल गांव जोधपुर से शुरू किया गया और तारीख थी 29 अगस्त 2022। कब तक चला? 5 अक्टूबर 2022 तक। अच्छा उसमें पहले क्रोनोलॉजी में 2 अक्टूबर लिखा होता, थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 अक्टूबर 2022 के दौरान यह 4 चरणों में किया गया। 29 से 5 अक्टूबर 2022 तक किया गया। ये कितने चरण में किया गया ये याद रखें, 4 स्तर है उसके, 4 चरणों में किया गया। ग्राम स्तर पर पहला, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। तो ध्यान रखिए, आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में उसमें से कौन सी लाइन गलत है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि इसका शुभारंभ जोधपुर में, ये पाल गाँव में, वहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 से हुई और ये 4 चरणों में या 4 स्तर थे उसके, तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये पूरा याद रखना है। उसके बाद में देखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इस ओलंपिक में 6 खेल हुए थे। कितने? 6 खेल। कौन कौन से? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, उस समय शायद थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था। देखिए इसमें 6 खेल है। के 2 मैंने लिखा है, बी वाले 3 और एच वाला 1। के से लिखा है ना, के 2। तो कबड्डी,
और क्रिकेट कबड्डी कैसे और कैसे खो खो लिखा है, ठीक है। तो क्रिकेट और खो खो दो हो गए। उसके बाद में वैसे देखो, एक तो है वॉलीबॉल, दूसरा है क्रिकेट में भी बॉल होती है क्रिकेट में भी, तो इसलिए टेनिस बॉल यानी बॉल है वो टेनिस से ये क्रिकेट करवा रहे हैं, तो टेनिस बॉल क्रिकेट। उसके बाद में ये है शूटिंग वॉलीबॉल एसबी से, और उसके बाद में है हॉकी। इस तरह की ये 6 खेल है। 6 खेल इसमें देखिए, आपको आराम से उसमें दिखाई दे रहे हैं, आपको नोट करके बाहर लिख लेना। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल और खो खो। अब देखिए इसमें है क्या, मुख्य बात ये 6 खेल है। 6 खेल में एक खेल ऐसा है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है या लड़कियों के लिए है, और एक खेल ऐसा है जो पुरुषों के लिए है। तो इसमें देखिए, जो शूटिंग वॉलीबॉल है वो सिर्फ पुरुष खेल सकते हैं, शूटिंग वॉलीबॉल है वो पुरुषों के लिए, और खो खो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये जो 6 खेल है इसमें से कौन सा है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो खो खो हो गया, और पुरुषों के लिए एक खेल तो वह है शूटिंग वॉलीबॉल। उसके बाद में इसी का ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर क्या है, उसका नाम है शेरू, शुभंकर का नाम है शेरू। और ये जो ग्रामीण ओलंपिक हुआ था उसकी थीम सॉन्ग क्या थी, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला, ये इसकी थीम सॉन्ग है, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। उसके बाद में इस ग्रामीण ओलंपिक में भाग कौन से ले सकते हैं, कौन से खिलाड़ी जिनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 15 से 70 वर्ष की आयु के खिलाड़ी है वो उसमें भाग ले सकते हैं। इस ग्रामीण ओलंपिक के खेल पर राज्य सरकार लगभग 40 करोड़ व्यय करेगी, 40 करोड़ रुपये व्यय करेगी। और देखिए इसमें जो लगभग जो खिलाड़ी है वो भाग लेने वाले कितने होंगे, तो पीछे हमने पढ़ा था 27 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। तो ध्यान रखना, अभी पर्सन आज हो गया है तो इसमें 30 लाख के होते, 30 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। तो राजीव गांधी खेल ग्रामीण ओलंपिक हुए थे वो 29 अगस्त 2022 को हुए थे। 4 चरणों में हुए। खेल कितने थे, 6 खेल थे, और इसमें 2 खेल ऐसे थे जो अलग अलग, यानी कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खो खो था, और शूटिंग वॉलीबॉल पुरुषों के लिए था। ये 2 खेल थे। और इसका शुभंकर क्या था, शेरू था, और इसका थीम सॉन्ग थी चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खिला। और इसमें आयु कितनी थी, 15 से 70 वर्ष। और इसमें लगभग भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 27 से 30 लाख। और इस पर राज्य सरकार है वो जो खर्चा है वो खर्च कितना करेगी, 40 करोड़ व्यय कर सकती है। उसके बाद में बात करते हैं, प्रदेश के 6 शहरी क्षेत्रों में खनिजों के विपुल भंडार मिले। अब ये है कहाँ कहाँ, ये देखिए कहाँ कहाँ, ये जयपुर शहरी क्षेत्र है वहाँ मिले हैं चेजा पत्थर। उसके बाद में जोधपुर का शहरी क्षेत्र है वहाँ मिले हैं सैंडस्टोन। उसके बाद में जैसलमेर का क्षेत्र है वहाँ मिला है पीला चूना पत्थर। अजमेर का क्षेत्र है वहाँ ग्रेनाइट मिले हैं। उसके बाद में बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ बोल क्ले, सिलिका सेड, बजरी, ब्रेवल के कुछ भंडार मिले हैं। भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ लोहे ऐसे के भंडार मिले हैं। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के जो बच्चे हैं उन्होंने देशभक्ति गाने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। जैसे देखिए 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया था 12 अगस्त 2022 को, जो विश्व रिकॉर्ड बन गया। इस कार्यक्रम में सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। और आज़ादी का वो जो अमृत महोत्सव था उसके अंतर्गत राज्य के शिक्षा विभाग और कला व संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 12 अगस्त 2022 को प्रातः 10 बजे एक साथ में एक ले में 6 देशभक्ति गीतों का गायन किया गया था। अब ये विश्व रिकॉर्ड के लिए 6 देशभक्ति गीत थे। उसमें देखिए गीत कौन कौन से, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम होंगे कामयाब, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन। इस तरह के ये 6 गीत थे। इसमें पहला गान कौन सा था, इस कार्यक्रम का शुभारंभ का राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम से शुरू हुआ, और इसका समापन हुआ था राष्ट्रगान जनगण मन से। इसी के तहत ये विश्व रिकॉर्ड बना। ये विश्व रिकॉर्ड जो वर्ल्ड बुक, देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष है भल्ला जी ने हमारे अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है उनको विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था, यानी इनको रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि राजस्थान के बच्चों ने देशभक्ति गीत में विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक मिसाल कायम की है। कितने देशभक्ति गीत थे, वो है 6। उसके बाद में राजस्थान के 2 नागरिकों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है, राजस्थान के 2 नागरिक है उनको राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सुरक्षा पदक मिला है। यानी राजस्थान के 2 अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सुरक्षा पदक मिला है। नागरिक सुरक्षा पदक राष्ट्रपति द्वारा किन्हें मिला है, 2 व्यक्तियों को। उनके नाम है, एक नंबर है जितेंद्र कुमार सोनी और दूसरा नाम है जगदीश प्रसाद रावत। यानी राजस्थान के 2 अधिकारी हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सुरक्षा पदक मिला है। कौन कौन से, जितेंद्र कुमार सोनी और दूसरे है जगदीश प्रसाद रावत। अब जितेंद्र कुमार सोनी है उनको आपदा प्रबंध और नागरिक सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उनके लिए दिया गया है। और जगदीश प्रसाद राव को विशिष्ट सेवाओं के लिए ये पदक दिया गया है। उसके बाद में डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में राज्य अव्वल, कि हमारा राजस्थान है वो डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में भारत में सबसे अग्रणीय राज्य बन गया है। देखिए क्यों, राज्य में 85,000 ई मित्र है और 15,000 ई मित्र प्लस, यानी 85,000 ई मित्र है और 15,000 ई मित्र प्लस सहित, यानी कुल 1 लाख ई मित्र संचालित है हमारे यहाँ अभी तक। वैसे देखा जाए तो देश में यह आंकड़ा 3 लाख ही है, जिसमें से हमारे राजस्थान में 1 लाख है। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं डिजिटल माध्यम से सेवाएं देने में राजस्थान पूरे भारत में अव्वल है।
उसके बाद में प्रश्न बनता है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, और चित्तौड़गढ़ तो खुद ही एक जिला है। तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, वहाँ अभी जो किला है कुंभलगढ़ का और चित्तौड़गढ़ का, वहाँ उन किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किनको? एक तो कुंभलगढ़ को और एक चित्तौड़गढ़ के किलों को। उसके बाद में बात करते हैं बीसी सखी। ये है कौन? बीसी सखी किसे कहते हैं? देखिए, ये राजीव का और बैंकों के साथ उन्होंने एक MOU है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसका नाम है राजीविका से जुड़ी हजारों महिलाएं बैंकिंग कोर्सपोंडेंट यानी BC इसकी फुल फॉर्म है बैंकिंग कोर्सपोंडेंट, ये सखी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देगी। यानी आजीविका से जुड़ी महिलाएं हैं, वो बैंकों के साथ में संबंधी सेवाएं हैं, बैंकों के साथ में रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी कार्य करेगी। उसे क्या कहा जाएगा? BC सखी। उसके बाद में स्काउट गाइड जम्बूरी, ये आपने पहले भी क्रोनोलॉजी में पढ़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है वो कहाँ होती? रोहट पाली के अंदर। कब होगी? 4 से 10 जनवरी 2023 में। और ये कौन सी है? राजस्थान में 66 साल बाद में हो रही है और ये 18वीं जम्बूरी है। देखिए, राजस्थान में कितने साल बाद में हो रही है राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी? 66 साल बाद में हो रही है। वैसे ये कौन से नंबर की है? 18वीं है। और ये कब हो रही है? 4 से 10 जनवरी 2023 को। कहाँ हो रही है? रोहट पाली के अंदर। फिर नाम आता है रणबीर सिंह, ये रंगकर्मी हैं, थिएटर से जुड़े हैं, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। बस इतना याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तनिष्का श्रीवास्तव है कौन? ये तनिष्का श्रीवास्तव 12 वर्षीय बच्ची है जो कि कथक नर्तांगना है, जो जयपुर की है। तनिष्का श्रीवास्तव जयपुर की रहने वाली कथक नर्तांगना है, जिसने दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चर एंड परफॉर्मेंटिंग आर्ट में स्वर्ण पदक जीता है। यानी परफॉर्मेंस दिया है कल्चर से संबंधित, जो जयपुर की है एक बच्ची जिसका नाम है तनिष्का श्रीवास्तव। उन्होंने वहाँ दुबई के अंदर इस प्रोग्राम में भाग लेके वहाँ स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में 2 नाम आते हैं, 2 क्षेत्र है, कनकांचल और आदिबद्री। कनकांचल और आदिबद्री पर्वतीय क्षेत्र है। ये है कहाँ के? भरतपुर के। यानी कनकांचल और आदिबद्री पर्वत क्षेत्र है वो कहाँ के? भरतपुर जिले के। भरतपुर जिले के कनकांचल और आदिबद्री पर्वत क्षेत्र में खनन कार्य है जो पूर्णतः प्रतिबंध करने के साथ इस क्षेत्र को वन भूमि में परिवर्तन करने के आदेश अभी जारी कर दिए। यानी ये दो पर्वतीय क्षेत्र है जो पहले यहाँ खनन हो रहा था। इस खनन क्षेत्र को खनन तो बंद करवा दिया गया और इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया? वन क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। तो वो क्षेत्र है कहाँ? भरतपुर में। वो जगह का नाम क्या है? कनकांचल और आदिबद्री क्षेत्र। तो आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। अभी TB से मुक्त करने के लिए अभी अभियान चला था 15 अगस्त से 24 अप्रैल 2023 तक जो चल रहे हैं। मानो ये अभियान है 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक। इस अभियान का संचालन 6 उन्मूलन कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। अब ये TB मुक्त पंचायत अभियान है। इसके तहत देखो, इस अभियान में सरपंच, उप सरपंच, पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि गांव के लोगों को TB रोग से संबंधित जागरूकता के बारे में बताएंगे। देखो, उन्मूलन का लक्ष्य, इस रोग से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्य क्या रखा गया? कब तक? राष्ट्रीय 6 उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक राज्य में 6 उन्मूलन का लक्ष्य सुनिश्चित किया। कब तक? 2025 तक। TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, जिसके तहत सभी ग्रामवासी, जो भी सरपंच है, उप सरपंच है, पंच सहित अन्य प्रतिनिधि है, तो वो गांव में TB से संबंधित जो भी जागरूकता अभियान है उसके बारे में बताएंगे और उनका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। उसके बाद प्रदेश में पहला मोटर मार्केट बनेगा, यानी राजस्थान में। वो कहाँ बनेगा? कोटा के अंदर। इतना याद रखना है। उसके बाद में समाई माता क्षेत्र। समाई माता है वो कहाँ की? बांसवाड़ा की। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाई माता क्षेत्र है वो कहाँ का है? बांसवाड़ा। अब इसको इको टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद में राजीव गांधी कृषक साथी योजना। देखो, बहुत अच्छी योजना है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इसके तहत कोई भी जो किसान हो या खेती करने वाले मजदूर हो, वो अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी वंश, कोई कारण हो सकता है, जैसे खेत में जहरीला कोई जानवर है उसको काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई, या मजदूरी करते हुए किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया उनके साथ में। इस योजना में के तहत राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जिस जो व्यक्ति है उसको। तो ये योजना अभी फिलहाल में भीलवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 15 आश्रितों को 2-2 लाख का चेक देकर अभी ये शुरू की गई थी। यानी राजीव गांधी कृषक साथी योजना है। इसके तहत किसान और मजदूर जो किसी कारणवश
या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना है। इस योजना का नाम है राजीव गांधी कृषक साथी योजना, जो अभी फिलहाल ही में कहाँ से शुरू की गई या हम कह सकते हैं किनको अभी ये चेक के रूप में पैसे मिले हैं, वो है भीलवाड़ा जिले के, यानी भीलवाड़ा से हम शुरुआत मान सकते हैं इसकी। उसके बाद में मानिनी कौशिक जो जयपुर की है, वो शूटिंग रेंज में 20वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते, जो अभी यहाँ जयपुर के अंदर ही हो रहा है ऐसी शूटिंग प्रतियोगिता, उसी में जीते हैं मानिनी कौशिक ने। उसके बाद में रूपाखेड़ा और तांबेसरा, ये क्षेत्र है कहाँ, ये बांसवाड़ा में है, इसका नाम याद रखें। रूपाखेड़ा और तांबेसरा बांसवाड़ा है, वहाँ अभी क्या है मैगजीन ऐशक के अभी भंडार मिले हैं। यानी आपसे पूछा राजस्थान में मैग्नीज ऐशक के भंडार कहाँ मिले हैं, तो वो है बांसवाड़ा के अंदर। जगह कौन सी है, रूपाखेड़ा और तांबेसरा। उसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य बजट में इसकी योजना को घोषणा की गई थी। इसके तहत देखिए, इस योजना के तहत राज्य में 135 करोड़ चिरंजीवी परिवारों, जो परिवार है चिरंजीवी परिवार जुड़े हुए, उसमें उन महिला मुखिया है उनको 3 वर्ष का इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा, और फ़ोन में 3 वर्ष का इंटरनेट है और वॉइस कॉल है और SMS है, ये सुविधा दी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत राज्य में जिन परिवारों के चिरंजीवी परिवार से जुड़े हुए उनकी जो मुख्य महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 3 वर्ष के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन और 3 वर्ष के लिए इसमें इंटरनेट के अलावा वॉइस कॉल भी होगी और SMS की सुविधा भी दी जाएगी। ये अभी देश में 3 दूरसंचार कंपनी हैं जो इसका मतलब संचालन कर रही है। उसमें नोकिया भी बोल रहे हैं, सैमसंग भी बोल रहे हैं और जियो भी बोल रहे हैं। इसके बाद में गोगामेडी मेला है, वो आपको पता है कहाँ लगता है, हनुमानगढ़ में, बस इतना याद रखना है। उसके बाद में प्रोफेसर सुधी राजीव, ये हमारे राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर इन्हें नियुक्त किया है। उनका नाम है प्रोफेसर सुधी राजीव। उसके बाद है मधुकर गुप्ता, बस नाम याद रखना है। मधुकर गुप्ता है कौन, मधुकर गुप्ता वो है राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अभी राजस्थान में राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसी नियुक्ति हुई है, किसकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम है मधुकर गुप्ता। उसके बाद में प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। तो पहले तो आप याद रखना कि विभिन्न संस्थाएं हैं वो है कौन कौन सी और कहाँ है, तो ये नोट कर लीजिए। ये प्रश्न वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो जोधपुर के अंदर है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। वहाँ अध्यक्ष किसे बनाए गए, बिनाका मालू, फिल्म निर्मात्री और एंकर है ये बिनाका मालू। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी कहाँ है, जयपुर में है। उसके है इकराम राजस्थानी को उनके अध्यक्ष बनाए हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ है, जयपुर के अंदर, उसके अध्यक्ष बनाए डॉक्टर सरोज कोचर। उसके बाद में है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जो जयपुर के अंदर है, उनके अध्यक्ष बनाए हैं रामकृष्ण शर्मा को। उसके अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है जो बीकानेर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है जो बीकानेर में है, उसके अध्यक्ष है शिवराज छगानी। उसके बाद राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर, उनके अध्यक्ष है डॉक्टर हुसैन रजा खान जो जयपुर की है। ये हमारी जो क्रोनोलॉजी थी सितंबर माह की वो कंप्लीट हुई। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जो मेन प्रश्न बनते हैं वो आपको समझ में आ जाए। ये सितंबर माह की क्रोनोलॉजी, इसी में प्रादेशिक परिदृश्य में हमने जो पढ़े अक्षय ऊर्जा, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कितने पुरस्कार मिले, 5, बस इतना था। ये कोई खास नहीं है, बस याद करना था। राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब बनाई गई, 2022। और उसके बाद में महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, उसमें राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया गया था। कब किया गया था, ये तारीख याद रखनी, 26 अगस्त 2022 को। उसके बाद में राजस्थान में स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कृत किया गया राजस्थान को। वो क्या, क्योंकि उन्होंने जयपुर में अच्छा काम किया था। जयपुर में जल जीवन मिशन के तहत जयपुर में 15 गाँवों को नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति है, उसका काम किया था, इसलिए राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में बालिका द्रुत शिक्षा योजना लागू की गई थी, जिसके तहत वो महिलाएं या बालिकाएं जो स्कूल या कॉलेज यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा योजना थी। उसके बाद 29वां था मथुरा दास माथुर अवार्ड, जिसके तहत जो खिलाड़ी है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी, उनको ये दिया जाता है। उसमें ये वर्ग थे, सीनियर वर्ग में है अनिकेत चौधरी, उसके बाद जूनियर वर्ग में है अनिरुद्ध सिंह है। देखो अनिकेत चौधरी पहले सीनियर वर्ग में, जूनियर में अनिरुद्ध और सब जूनियर में है रोहन, उनको ये पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, रक्षा मंत्री ने किया वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ से किया गया, सलवा कला गांव है जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ से किया। और वीर दुर्गादास राठौड़ की कौन सी जयंती पर, 385वीं जयंती पर। और ये जो मूर्ति बनी हुई है ये 12 फीट की है और ये 5 धातु से बनी है और उसका वजन है 1400 किलोग्राम, बस इतना याद रखना। उसके बाद में आपने पढ़ा आरकेट, इसका पूरा नाम क्या है, उसका नाम था राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के जो विद्यार्थी हैं उन्हें रोजगार के अवसरों में समृद्ध करने के उद्देश्य से ये
आर्केड का उद्घाटन किया गया। उसके बाद में था वेब माई वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वेब माई वे। यह है क्या? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कोई भी विभाग अपनी मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फॉर्म, वेब पेज बना सकता है। उसके बाद में भारत ने एक कृषि ड्रोन विकसित किया है, उसका नाम क्या? विश्व ड्रोन। उसके बाद में प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये आपको मैंने बताया था, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ये उसकी शुरुआत जोधपुर में एक गांव है पाल गांव, वहाँ से की गई थी। कब? 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक। इसमें 4 स्तर से ये प्रतियोगिता हुई। इस ओलंपिक में 6 खेल थे। 6 खेल कैसे मैंने 2 बताए थे, एक तो हो गया कबड्डी, एक हो गया खो खो। बै से क्रिकेट बॉल भी है, वॉलीबॉल भी है और शूटिंग बॉल भी है, और एच से है हॉकी। इस तरह से ये 6 खेल थे। और इनके ओलंपिक का शुभारंभ शेरू था, शुभंकर, और इसका थीम थी चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलकर खेला। और इसमें उम्र है वो 15 से 70 वर्ष है। और राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा, और लगभग इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या वो 30 लाख के लगभग है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था प्रश्न, आपको याद रखना है। प्रदेश में 6 शहरी क्षेत्रों में खनिजों के विपुल भंडार मिले हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। उसके बाद में राजस्थान के बच्चे हैं, उन्होंने देशभक्ति गानों में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो 6 गाने कौन कौन से थे, ये आपको याद रखना है। और जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष है भल्ला जी, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर विश्व रिकॉर्ड का वो सम्मानित किया है। उसके बाद राजस्थान में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, राजस्थान के 2 अधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक मिला है। उनके नाम क्या है? एक जितेंद्र कुमार सोनी, जिनको आपदा प्रबंध और नागरिक सुरक्षा के लिए दिया गया, और जगदीश प्रसाद रावत है, उनको विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा ऐसा अवार्ड मिला है। उसके बाद डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में हमारे पूरे भारत में राजस्थान वो अव्वल है, 1 नंबर पर रहा है। और कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये 2 गढ़ ऐसे हैं जिनको बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। ये 2 जो किले हैं, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। उसके बाद बात करते हैं बीसी सखी। ये बीसी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, यानी ये राजीविका से जुड़ी महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के संबंधी कार्य करेंगी। बैंकों के सखी के रूप में ग्रामीण बैंक में बैंक संबंधी सेवाएं देगी। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, जो राजस्थान में कहाँ हुई? रोहटपाली के अंदर। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ हुई? रोहटपाली के अंदर। 4 से 10 जनवरी 2023 में होगी। और ये 66वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान में 66 साल बाद में हो रही है। और वैसे है ये कौन से नंबर की? 18वें नंबर की। रणवीर सिंह जो रंगकर्मी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तनिष्का श्रीवास्तव कथक नर्तांगना है, जो 12 वर्ष की लड़की है, जयपुर की है। उन्होंने दुबई में कल्चर प्रोग्राम था जिसमें स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद भरतपुर के ये 2 क्षेत्र है, कनकांचल और आदिबद्री क्षेत्र, जो भरतपुर जिले के क्षेत्र, इस क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा था, उस खनन कार्य को बंद करा दिया गया है और इसे अब वन भूमि में परिवर्तन कर दिया गया है। उसके बाद में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान ऐसा कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया कि सभी जो ग्राम है वो राज्य है वो 6 उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर सके। प्रदेश का पहला मोटर मार्केट है वो कोटा में खुलेगा। समाई माता क्षेत्र है जो बांसवाड़ा में, उसको अभी फिलहाल ही में अब इको टूरिज्म क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके अंदर राजीव गांधी कृषक साथी योजना, जिसके तहत कोई भी किसान है या मजदूर है, खेती करते हुए या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद रूपाखेड़ा और तांबेशरा, ये 2 क्षेत्र है जो बांसवाड़ा में, वो वहाँ से मैग्नीज के भंडार मिले। मैग्नीज के भंडार वर्तमान में फिलहाल कहाँ से मिले हैं? वो बांसवाड़ा जिले में रूपाखेड़ा और तांबेशरा में। उसके बाद में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, ये थोड़ा रह गया था क्या? इसके तहत देखिए, जो भी कोचिंग करना चाहती है, निःशुल्क कोचिंग सेंटर है, यानी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करवाता है ये मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। ये देखिए, प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के समान अवसर प्रदान करने राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। ऐसा ये राज्य सरकार के सामाजिक और अधिकारिता विभाग ने ये अभियान लॉन्च किया है। उसके बाद में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत, ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक जो चिरंजीवी योजना के तहत महिलाओं को, जो महिला मुखी है, उनको जो इंटरनेट और कनेक्टिविटी स्मार्टफोन दिया जा रहा है, ये कौन सी योजना के तहत दिया जा रहा है? तो याद रखना है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत। उसके बाद गोगा मेडी मिला है, वो हनुमानगढ़ में लगता है। प्रोफेसर सुधीर राजीव है जो हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के अभी कुलपति पद पर नियुक्त हुए। और उसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन हुए? मधुकर गुप्ता। उसके बाद में हम बात की राजस्थान की जो अकादमी है, उनके अध्यक्ष बताए गए थे, ये आपको याद रखना है। जैसे संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में है। तो इस तरह की ये 6 मैंने बताए, उसको याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि क्रोनोलॉजी आपको अच्छी समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।